जय हिंद मेरे पास तो प्लस 12 विद्यार्थियों और आपको देना है 6 मार्च को फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का बोर्ड एग्जाम ना। तो आप लोग को ये वीडियो जरूर से देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बोर्ड द्वारा जो यहाँ पे आपका भौतिक विज्ञान का जो पेपर है ना वो आपका यहाँ पे जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे प्रदर्शित जो प्रश्न आपका यहाँ पे 2024-25 के लिए आपका जो क्लास 12 वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पे जो बोर्ड ने यहाँ पे जो पेपर जारी किया है और इसमें से आपको 100% गारंटी मैं देता हूँ आपको इससे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं और इसको आसानी से यहाँ पे सॉल्व करते हैं और ये आपके एग्जाम में एकदम 110% आपके एग्जाम में प्रश्न जो है इससे छपे हुए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पे देखते हैं और यहाँ पे फटाफट से इसको यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको क्यों यहाँ पे ध्यान से देखते चलना है, सारे प्रश्न आपको यहाँ पे क्लियर भी होते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका यहाँ पे जो प्रश्न यहाँ पे बोला गया, ठीक है, जो कि सबसे पहला यहाँ पे क वाला जो हमारा प्रश्न बोला गया कि इसमें हमारा पूछ रहा है कि यहाँ पे विद्युत फ्लक्स, ठीक है, आपसे बोला गया कि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो क्या है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और ये आपके 2025 में भी एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि विद्युत फ्लक्स जो होता है इसका मात्रक जो है वो कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है आपको पता होगा कि जो न्यूटन मीटर, ठीक है, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कुलाम का स्क्वायर, ठीक है, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कुलाम जो होता है आपका यहाँ पे ये होता है। ठीक है, यानी न्यूटन मीटर अपान में कुलाम होता है। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ा होगा आपने इसको। और इसके अलावा अगर आपको ये ऑप्शन में भाई अब देखिए भाई कि नहीं देख लेते भाई, यहाँ पे न्यूटन कुलाम दिया हुआ है, यहाँ पे बोल्ट मीटर दिया हुआ है और न्यूटन मीटर और यहाँ पे कुलाम देखिए आपका यहाँ पे ये तो दिया गया है लेकिन ये हमारा गलत दिया गया है। देखिए हमारे यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, और इसमें भाई हमारे स्क्वायर यहाँ पे नहीं दिया गया, इसका मतलब कि ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कि एक और हमारे फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा, एक और हमारा फार्मूला होता है बोल्ट मीटर, ठीक है, एक और हमारा फार्मूला भाई कौन सा होता है, तो बोल्ट मीटर होता है। और ये वाला हमारा ऑप्शन भाई किसमें दिया गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा जो हमारा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे बोल्ट मीटर, ये आपका यहाँ पे सही है, यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिए विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है आपका बोल्ट मीटर भी होता है और इसके अलावा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन में कुलाम यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगला प्रश्न बात करते हैं। तो दूसरा वाला प्रश्न जो आपके सामने यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र आपका यहाँ पे बी वेक्टर जो दिया है आपका यहाँ पे में वेग जो आपका दिया गया है म्यू से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा। ठीक है, यानी आपसे यहाँ पे जो लॉरेंज बल आपने पढ़ा होगा ना कि आपने चुंबकीय क्षेत्र में जो लगने वाला जो गतिमान आवेश पे जो लगने वाला बल होता है लॉरेंज बल, वो आपने पढ़ा होगा। तो भाई लॉरेंज बल आपने क्या पढ़ा है कि जो इसमें जो आवेश होता है आपने पढ़ा होगा कि जो क्यू जो ब्रैकेट में होता है यहाँ पे म्यू और इंटू बी जो होता है आपका यहीं पे हमारा यहाँ पे लॉरेंज बल का यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे होता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉरेंज बल से एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपका बहुविकल्पीय में 1 नंबर का यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए अगला हमारा प्रश्न दिया गया कि यदि ई तथा बी वैद्युत चुंबकीय आपका यहाँ पे तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश हो तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा जो है उसकी अनुदिश यहाँ पे होती है, यानी किस प्रकार से होती है ये आपसे में पूछा गया। तो भाई किस प्रकार से होती है आपने पढ़ा होगा कि ई इंटू में बी होता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा। तो ये भाई कौन सा जगह हमारे यहाँ पे, तो ये हमारा ई हो जाएगा और हमारा वी हो जाएगा, यानी ये जो हमारा तरंग हो जाएगा ई इंटू वी हो जाएगा और ये हमारे यहाँ पे सही है, यहाँ पे हो जाने वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में छप सकता है। आगे आपको यहाँ पे दिया गया कि 4 डायोप्टर, आप देख सकते हैं हमारा अगला यहाँ पे प्रश्न बोला गया कि 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर की क्षमता के 2 लेंस यहाँ पे संपर्क में यहाँ पे रखे गए और संयुक्त लेंस की आपको यहाँ पे फोकस दूरी आपसे पूछी गई। तो मैंने आपको यहाँ पे फोकस दूरी का फार्मूला पहले बता रखा है और यहाँ पे फोकस दूरी का फार्मूला को पता होगा कि फोकस दूरी बराबर होता है हमारे पे 100 में। ठीक है, 100 में होता है ये हमारा जो आपका यहाँ पे डायोप्टर यानी क्षमता आपका दिया है P1 + P2 होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा और भाई इसमें अब इसी फार्मूले पे आपको यहाँ पे रख देना है और यहाँ पे आप आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा सेंटीमीटर यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आप देखिए भाई हमारे क्या हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे रखना है यहाँ पे 100 और नीचे हमारे P1 + P2, तो हमारे यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, और अपन में P1 + P2 हमारे दिए गए तो 4 और प्लस में हमारे यहाँ पे माइनस के 2 करना है। ठीक है, तो माइनस के हमारे पे 2 करना है, तो भाई हमारे कितना आ जाएगा, तो 4 + -2 करेंगे तो हमारे पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और 2 में जब हम भाग दे देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, तो हमारा 50 आ जाएगा, यानी 50 जो हमारा सेंटीमीटर होगा ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाने वाला है, यानी 50 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉर्मूले पर आसानी से निकाल सकते हैं। आपका यहाँ पे अगर एक बोलेगा ना तो आपको केवल यहाँ पे एफ अपान में आपको यहाँ पे केवल जो कि यहाँ पे एफ बराबर होता है यहाँ पे 100 में आपको यहाँ पे केवल इस प्रकार से देगा 100 में डी। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से डायोप्टर का फॉर्मूला देता है 100 में एफ, तो ये भी आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं डी बराबर 100 में एफ होता है या फिर एफ बराबर 100 में डी होता है। तो इस प्रकार से डायोप्टर और फोकस दूरी में आप संबंध जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करते हैं कि एक धातु के पृष्ठ पर देखिए एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो है फोटोन आपतित होता है, तो तब यहाँ पे उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा
इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है निरोधी विभव जो है होना चाहिए, ठीक है। यानी आपसे पूछा है कि इसमें निरोधी विभव जो होगा वो कितना होगा, तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको यहाँ पे ऊर्जा दिया गया और फोटोन पर आपतित होता है, ठीक है। और आपका उत्सर्जित भाई कितना हो रहा है, तो आपका यहाँ पे 4 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। 4 जो कि आपका फोटो इलेक्ट्रॉन जो है अधिकतम ऊर्जा यहाँ पे उत्सर्जित हो रही है। तो भाई सबसे ईजी भाई प्रश्न हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे 6 वोल्ट है और उसमें से आपका यहाँ पे जो 4 वोल्ट है यहाँ पे उत्सर्जित हो जा रहा है, यानी कितना बचा, तो यहाँ पे 2 वोल्ट ही आपका यहाँ बचा। तो यानी राइट आंसर भाई कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं, आपका 2 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है और आसानी से आपको समझते चलना है, ठीक है। तो ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे पूछे गए और यहाँ पे ध्यान से आप देखते चलिए। यहाँ पे देखिए, अब हमारे यहाँ पे प्रश्न दिए गए कि पी प्रकार के अर्धचालकों से बनने वाले शुद्ध जर्मेनियम में क्या मिलाया जाना चाहिए, यानी अपद्रव जो है कौन सा यहाँ पे मिलाया जाना चाहिए यहाँ पे अर्धचालक बनाने के लिए आपको यहाँ पे शुद्ध जर्मेनियम में, ठीक है। यानी जर्मेनियम में आपसे बोला ये क्या मिलाना चाहिए, तो ये आपने पढ़ा होगा कि इसमें जब हम एल्यूमिनियम को मिला देते हैं ना, तो ये आप ध्यान रखिए, तो हमारे पी प्रकार का एक अर्धचालक जो है यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए हमारा एल्यूमिनियम जो हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाने वाला है। तो इस प्रकार से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न जो है 5 से 6 आपके यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे और ये आपको इस प्रकार से करते जाना है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके खंड बॉ में यहाँ पे पूछे गए और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे होने वाले हैं। ध्यान से क्या पे देखते चलिए। आपका पहला प्रश्न यहाँ पे दिया कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र यहाँ पे एवं मात्रक में यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो आपने ये भी प्रश्न भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया, विशिष्ट चालकता जो है वो क्या होती है, उसके सूत्र और मात्रक यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। और ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दो यहाँ पे सीधे समांतर अनंत लंबाई की धारावाही चालकों के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला जो व्यंजक होता है, यानी बल का जो मात्रक होता है या फिर बल का जो आपका यहाँ पे जो व्यंजक प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, ये आपसे पूछेगा और ये हमारे एक नंबर के सब यहाँ पे एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप कह दिए कि 10 ओम प्रतिरोध के आपके यहाँ पे 10 हेनरी परिकत्व एक कुंडली यहाँ पे आपका 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी जाती है, तो कुंडली में संचित ऊर्जा जो होगी यानी आपकी ई का मान जो है आपका यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। यानी कितना हमें ऊर्जा जो है वहाँ पे निकलेगा, तो ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया और ये भी एग्जाम में आपके 2025 में भी यहाँ पे पूछे जाने वाला है, ठीक है। क्रांति कोड जो होता है उसकी परिभाषा आपसे पूछी गई है और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इन सारे प्रश्नों को आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगा एक अलग वीडियो में, पूरा आपको यहाँ पे लिख करके मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते चलिए ध्यान से। अगर आपको यहाँ पे दिए गए, देखिए क्रांति कोण मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है कि क्रांति कोण जो होता है जब आपतित जो किरण होती है, जब ये हमारा जो आपका यहाँ पे जो समतल जो आपका पृष्ठ होता है इससे जब हमारा अधिक हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ से नीचे ना मुड़ करके और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे चली जाती है, इससे ये जो हमारा तल होता है इससे जब हमारा ऊपर चला जाता है ना, तो क्रांति कोण यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा और आसानी से आप क्लियर कर पा रहे होंगे। आगे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के प्रथम, अब देखिए बोर की जो परिकल्पना होती है ना, बोहर की या फिर बोर की, तो इसमें हमारा क्या होता है कि आपका यहाँ पे दे देता है त्रिज्या इस प्रकार से और 3 तृतीय जो कक्ष में जो त्रिज्या होगी उसको आपको पूछ देता है। तो आपसे यहाँ पे द्वितीय तृतीय आपसे कोई भी पूछ सकता है, आपको यहाँ पे निकालना होगा और बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ये आपके एग्जाम में हमेशा प्रश्न से पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, बस अब केवल यहाँ पे समझते चलिए, आपको यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन भी इसका दे दूंगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के त्वरक विभव का मान क्या होगा यहाँ पे याद कीजिए, और इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य जो है 1 एंगस्ट्रॉम आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको दिएगा कि 6 ओम के मोटे तार को खींच करके, अब देखिए भाई कोई भी चीज़ आपको जब खींची जाती है ना, एक तो होता है हमारा कि वैसे ही हमारे 6 ओम का प्रतिरोध दिया है और उसको हमें पे 2 गुना कर देते हैं, ऐसे हमारे एग्जाम में प्रश्न बोलता है। लेकिन आपका बोलेगा जब खींच करके, ठीक है, तो खींच कर जैसे ही बोलेगा ना, तो यानी 6 ओम का है ना, तो हमारा तुरंत वहाँ पे 36 ओम हो जाएगा। यानी खींच करके जैसे ही बोलेगा ना, तो खींचने पर हमारे पे n स्क्वायर हो जाता है, और केवल वैसे ही बोल देगा कि 6 ओम का प्रतिरोध था उसको 2 गुना कर दिया गया, तो हमारा वही होता है, यानी यह नहीं हमारा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाता है। और तार के यहाँ पे नए प्रतिरोध की गणना कीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 36 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न बोला जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसी प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण आपका दिया गया 30 डिग्री आपका दिया गया, प्रिज्म के अपवर्तन पृष्ठ पर अपवर्तन जो कोण आपको दिया गया 30 डिग्री दिया गया, तो प्रिज्म के पदार्थ पर अपवर्तनांक जो कितना होगा, बहुत बार एग्जाम पूछेगा। अब अपवर्तनांक से क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिए। आगे अगर हम बात करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान का मात्रक जो आपको यहाँ पे AMU जो आपको यहाँ पे दिया गया, ठीक है, की परिभाषा दीजिए, यानी परमाणु द्रव्यमान जो होता है उसके मात्रक की परिभाषा दीजिए और इसका जो मान होता है, ठीक है, यानी इसका मान जो होता है किलोग्राम तथा यहाँ पे आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है उसमें आपको हमें व्यक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके एग्जाम में बहुत बार ये भी प्रश्न बोला गया और ये आपके एग्जाम में छप सकता है, क्योंकि 24-25 का है यहाँ पे पेपर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है।
अगर आपको यहाँ पे दिएगा और देखिए यहाँ पे संलग्न आपको चित्र दे देगा और इसमें बोलेगा कि आपको यहाँ पे एक हमारा अमीटर दिया है, A1 दिया है, एक हमारा A2 दिया है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे वैद्युत धाराएं जो है वो क्या होंगी यदि उनका प्रतिरोध जो है वो नगण्य यानी पी एन सन्डी डायोड से आपका प्रश्न बोला गया और ये आदर्श है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आपका A1 और यहाँ पे A2 जो है उस पर वैद्युत धाराएं जो होंगी वो क्या होंगी, यानी यहाँ पे आपसे धाराओं को यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। तो मैं आपको इसको पूरा यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा और ये बहुत ही ईजी प्रश्न होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे अगर हम बात करते हैं, इसको आप लगा जरूर से लीजिएगा, वैसे तो मैं इसको सॉल्व भी करा दूंगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे विभव की प्रवणता जो है आपका पूछा गया, विभव की प्रवणता भाई बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि विभव की प्रवणता जो है वो क्या होती है। तो ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, ठीक है, कि डीबी अपन में डी आर होता है, ठीक है, यानी दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर जो होती है वही हमारे विभव की प्रवणता कहलाता है। ये मैं आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो विभव की प्रवणता जो होती है वो क्या होती है, और विभव की प्रवणता जो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध जो स्थापित कीजिए आपसे पूछा गया, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं कि अपवाह आवेग जो होता है वो उसकी परिभाषा दीजिए और अपवाह आवेग के विद्युत धारा के संबंध में स्थापित यहाँ पे कीजिए, ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं एक, अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन और यहाँ पे अल्फा आपका यहाँ पे कर दिया गया कि समांतर विभवांतर से त्वरित होकर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपको यहाँ पे दिया लंबवत प्रवेश करता है। तो इनकी पहला आपको यहाँ पे दिया बोला गया कि इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए और दूसरा नंबर दिया गया कि प्रोटॉनों की वृत्ताकार मार्ग में त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो इनके ड्यूट्रॉन जो है उसमें अल्फा करके मार्गों की त्रिज्या है क्या होंगी, ये आपसे पूछेगा। यानी दो आपसे प्रश्न पूछेगा, एक तो गतिज ऊर्जाओं की तुलना बोला है और आपके यहाँ पे मार्गों की आपको यहाँ पे त्रिज्या यहाँ पे पूछा गया अल्फा कर में, ठीक है। तो ये भी अब बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। 3 नंबर का लेकिन प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, इसको मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। और हमारे फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्लेट संबंधी नियम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे आपने पढ़ा होगा भाई फैराडे के नियम, आपने बहुत बार यहाँ पे देखा भी होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे वोल्टा मीटर में लेकर के इस प्रकार से फैराडे के नियम जो कि 2 नियम उन्होंने दिए थे, ठीक है। और यहाँ पे उसमें मतलब कि इसमें आपको यहाँ पे वोल्टा मीटर देखिए, मैं आपको पूरे जो सॉल्व करवाऊंगा ना तो आपको पूरे बता दूंगा, ठीक है। एक वोल्टा मीटर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए किसी भी पर्दे को यहाँ पे बिंब से 90 मीटर की दूरी पर यहाँ पे रखा जाता है। तो पर्दे की उत्तल, ठीक है, उत्तल लेंस के लिए यहाँ पे एक दूसरे के 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो प्रतिबिंब जो है वो बनाए और लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे ज्ञात करें, ठीक है। तो यानी आपको यहाँ पे कोई लेंस दिए गए और यहाँ पे पर्दे के पीछे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न बोला गया और यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा लेंस से या फिर दर्पण से, ठीक है। आगे मैं बात करते हैं, अब देखिए अगला हमारे प्रश्न दिए गए कि 5वां हमारे पे प्रश्न बोला गया कि चुंबकीय आप यहाँ पे चुंबकत्व पे बोला गया कि हमें परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए और यदि किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान जो है 36 घटक के मान जो है वो √3 है, ठीक है। √3 है, 3 गुना है तो उसका यहाँ पे नति कोड, ठीक है। देखिए नति कोड आपसे पूछा जाता है, नति कोड जो है वो क्या होगा ये आपको हमें बताना है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आपका LCR, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको डालिएगा, ठीक है। इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है प्रत्यावर्ती वाले धारा से, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, अब देखिए भाई ट्रांसफार्मर से भी एक प्रश्न यहाँ पे बोल दिया गया है। ट्रांसफार्मर वाला जो प्रश्न आपको देखने को मिलता है कि ट्रांसफार्मर में आपको यहाँ पे दे दिया गया प्राथमिक और द्वितीय कुंडली का आपको फेरों की संख्या आपको दे रखी है जिसमें 100 और यहाँ पे 400 है, ठीक है। तो इसमें कुंडली में आपको 120 वोल्ट की एसी धारा यहाँ पे प्रवाहित की जाती है और आपको पता होगा कि भाई ट्रांसफार्मर में एसी वोल्टेज ही होता है, ठीक है। आप डीसी मत कर दीजिएगा, ठीक है। एसी वोल्टेज हमेशा होता है यहाँ पे ट्रांसफार्मर में, ठीक है। और परिणत का मान अनुपात आपसे पूछा गया, द्विकुंडली के यहाँ पे में उत्पन्न वोल्टेज के आपसे मान यहाँ पे पूछे गए, ठीक है। तो 2 आपसे प्रश्न इसमें पूछे गए एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। दोनों में इसको एक हमारे करना था अथवा हमें यहाँ पे पूछा गया था। अगला हमारे दिया गया यहाँ पे कि मैक्सवेल की विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत आपको यहाँ बताना है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तरंगों के संपोषी और विनाशी व्यतिकरण, देखिए संपोषी और विनाशी व्यतिकरण से एग्जाम में प्रश्न पूछा था, इसके लिए आवश्यक जो शर्तें होंगी वो क्या होंगी आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। और ये पिछले एग्जाम में भी सही से पूछा गया था प्रश्न। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव जो होता है वो क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव जो होता है वो क्या होता है, तो वैद्युत प्रभाव आपने पढ़ा होगा, ठीक है। क्या होता है भाई, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे खाली यहाँ पे एक ट्यूब को ले लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से निर्वात होता है हमारा और इसमें बैटरी से इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जोड़ करके और यहाँ पे जब हम सूर्य के प्रकाश इस पे डालते हैं ना तो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निकल करके और यहाँ पे जो हमारा धनायन जो होता है यहाँ पे हमारे आने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे धनायन जो है हमारे पे आने लगते हैं क्योंकि माइनस वाले पोर्शन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब इस पे टकराता है ना तो माइनस हो जाता है और यहाँ से आकर के और यहाँ पे हमारे वोल्टा मीटर यहाँ पे लगा दिया जाता है, गैल्वेनोमीटर, जिससे हमारे पे पता चलता है कि धारा इसमें आ रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रकाश का आपको वैद्युत प्रभाव अपने देखने को मिला होगा और ये आपने पढ़ा भी होगा। मैं इसको पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं स्थित वैद्युत की, अब देखिए हाँ ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गॉस के प्रमेय के लिए सहायता से आपको निकट आपको यहाँ पे अनंत आवेशित मतलब तार के लिए, सीधे तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको यहाँ पे
प्राप्त करना है, और ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको डालिएगा, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। आगे हम बात करते हैं, आप देखिए समांतर प्लेट संधारित्र से भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, और ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र कई बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो इससे आपको व्यंजक हमें प्राप्त करना होता है। समांतर प्लेट संधारित्र आपने पढ़ा भी होगा कि अभी इस तरह से एक माइनस प्लेट होता है और हमारा एक प्लस प्लेट होता है, इसके बीच में हमारा एक तरह से मतलब टुकड़ा यहाँ पे रख दिया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारे यहाँ पे इसी पे पूरा हमें ज्ञात करना होता है, यहाँ पे पूरा यहाँ पे व्यंजक को प्राप्त करना होता है संधारित्र के, ठीक है। ये पूरा आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा आसानी से, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, मैंने उसको पढ़ा भी रखा है वैसे तो। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपको यहाँ पे बोला गया एक नामांकित चित्र बनाइए, और इसका आवर्धन क्षमता जो है का सूत्र भी आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपने देखा होगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे एक अभिसरण होता है, ठीक है, अभिसरण होता है, और यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे देखने वाला होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और ये आपको एग्जाम में देखने को इससे प्रश्न यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का यहाँ पे अब इसी से आपका यहाँ पे जो दूरबीन होता है ना, इससे भी आपको ऐसे ही बनता है। तो ये हमारा एक F1 हो जाता है, हमारा एक F2 हो जाता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हम देखेंगे सारे प्रश्नों को। देखिए आगे हमारे दिए गए यहाँ पे कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? प्रकाश का विवर्तन आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश का विवर्तन भाई क्या होता है। तो ये प्रकाश का विवर्तन हो जाए, व्यतिकरण हो जाए, और इसका जो ध्रुवण होता है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और सारे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, व्यतिकरण, ध्रुवण, ठीक है, विवर्तन, सारी चीज़ें। विवर्तन का मतलब क्या होता है कि मुड़ जाना, ठीक है, विवर्तन का मतलब क्या होता है मुड़ जाना। जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पे प्रकाश इस प्रकार से जा रहा है और यहाँ पे मुड़ जा रहा है, तो आपको विवर्तन ज़्यादा मतलब देखने को मिलता है। जो ध्वनि, जैसे ध्वनि जो होती है ना, आपको उसमें विवर्तन ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि अब जैसे अपने प्लेन को उड़ते हुए देखा होगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा प्लेन यहाँ पे आकाश में उड़ता है, उतने ऊपर उड़ता है, तो उसका जो परछाई होता है वो यहाँ पे बनता तो है जरूर से, लेकिन इतना हम लोग नीचे होते हैं कि लगभग यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा, चूँकि समताप मंडल में होता है ना, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नीचे होने के कारण इसका जो परछाई हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यानी ये हमारे किसका है? तो विवर्तन तो ही है, यानी प्रकाश का विवर्तन ही तो है, क्योंकि इसका परछाई ही गायब हो जाता है, क्योंकि कुछ मतलब डिस्टेंस तक आते आते ना इसका जो परछाई है वो एकदम मिल जाता है यहीं पे, ठीक है, और यहाँ पे फिर हमको दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से होता है। ये आपको सारे प्रश्न आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इसको ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कक्षा के लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको यहाँ पे दे देता है, और इससे यहाँ पे 12.75 आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। फोटोन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा स्तर पर आवेशित किया जाता है, और हाइड्रोजन की परमाणु स्तर पर उत्तेजित किया जाता है। तो लाइमन श्रेणी और द्वितीय में बामन श्रेणी जो है, और दूसरी रेखा तरंग जो आपको यहाँ पे गणना करना है, ठीक है। यानी बामन श्रेणी और लाइमन श्रेणी से आपको यहाँ पे जो प्रश्न यहाँ पे एग्जाम में पूछा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका यहाँ प्रश्न बोला गया था, अब इसमें अथवा करके आपको दिए गए, आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी देखिए आपका प्रश्न पूछा ही गया। आगे अगर हम बात करते हैं इस प्रकार से, तो देखिए ये भाई आपका यहाँ पे ऐसा प्रश्न अभी कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है। देखिए आपको यहाँ पे दो आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे दे दिए गए, ये हमारे दिया गया। अब देखिए अगला हमारी ये वाला प्रश्न जो है ना, इससे एग्जाम में एकदम 100% प्रश्न आएंगे, जो हमारा पीएन संधि डायोड से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो दोनों प्रश्न आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे पीएन संधि डायोड से, और ये 5 नंबर के एग्जाम में पूछा जाएगा कि पीएन संधि डायोड जो होता है उसके एक अग्र अभिनत होता है और एक हमारा पश्च अभिनत होता है, ठीक है। तो अग्र अभिनत और पश्च अभिनत से हमारे प्रश्न में पूछा जाता है, और परिपथ में मतलब कि आरेख आपको यहाँ पे बनाना है, और दोनों अवस्थाओं हेतु अभिलक्षण को यहाँ पे वक्र को यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बताना है, और इसमें अथवा करके दिया है कि पीएन संधि डायोड जो होता है वो क्या होता है, और परिपथ में पीएन संधि डायोड जो होता है अर्धदृष्टकारी के रूप में मतलब कार्यविधि को समझाइए। और यहाँ पे बोला गया है कि निवेशी निर्गत मतलब कि वोल्टताओं के तरंग रूपों को यहाँ पे दर्शाइए, ठीक है। तो यानी पीएन संधि डायोड से अग्र अभिनत और पश्च अभिनत से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो भी प्रश्न यहाँ पे मतलब कि जारी किए थे, ठीक है, यहाँ पे जो बोर्ड द्वारा, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया होगा, और इसी से प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ पे छपने वाला है, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना देते हैं, ठीक है। और आई होप आपको यहाँ पे सारे प्रश्न जो है यहाँ पे क्लियर भी हो गए होंगे, ये बहुविकल्पी प्रश्न आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो बस अब इसका पूरा सॉल्यूशन आपको दे दूँगा बाद में, ठीक है। और यहाँ पे अब इसका सॉल्यूशन पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल कॉल पे जो से क्लिक करिएगा, ताकि अब हम जब इसके सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो वंदे मातरम।